नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ सब लोग ठीक ठाक हो और आपके साथ आपका बर्ड्स भी ठीक ठाक है। मैं अभिषेक आप लोगों का स्वागत करता हूँ क्रेजी फॉर बर्ड्स 2 में। जैसे कि दोस्तों आप लोग जानते हो कि नया सीरीज़ शुरू किया हूँ जहाँ पर ऑस्ट्रेलियाई फिंच के ऊपर नए नए बर्ड को लेकर डिस्कस कर रहा हूँ। और आज जिस बर्ड को लेकर डिस्कस करूँगा वो है आउल फिंच। ऑस्ट्रेलियाई दूसरी फिंच जाति की तरह ये भी बहुत एट्रैक्टिव एक फिंच प्रजाति है। ये कलरफुल ना होने के बावजूद भी ये खुद में बहुत सुंदर एक चिड़िया है। इसका ब्लैक एंड वाइट कलर जो है वो इनमें बहुत अच्छे से जचता है और बहुत लोगों को अपनी तरफ खींचता है। देखने में इसको आउल की तरह लगता है, तो इसीलिए इसका नाम पड़ा है आउल फिंच। बहुत ही शांत प्रकृति का जो कि छोटे छोटे झुंड में घूमता है। इसका लंबाई होता है लगभग 4 इंच और इसकी मुंह के आसपास जो काला बैंड की तरह दाग होता है, इसके लिए ही इसको उल्लू की तरह दिखाई देता है। ये ज़्यादातर मिलता है उत्तर और उत्तर पूर्वी ऑस्ट्रेलिया के ग्रासलैंड और जंगल में। अब आते हैं इसके डाइट के ऊपर। दूसरी ऑस्ट्रेलियाई फिंच की तरह ये फिंच भी छोटा कंगनी, बड़ा कंगनी और उसके साथ अगर आप थोड़ा सा ब्लैक सीड मिला दो तो अच्छा खाता है। ये सॉफ्ट फूड भी बहुत पसंद करता है। इसको सॉफ्ट फूड में आप उबला हुआ चावल, भिगोया हुआ पोहा और तरह तरीके की वेजिटेबल्स आप दे सकते हो। इससे बर्ड बहुत स्वस्थ रहता है। इसके अलावा आप ग्रीट दे सकते हो जो दुकान में भी मिल जाता है, आपको ऑनलाइन में भी मिल जाता है। और अगर आप घर में बना सकते हो तो घर में भी बना के उसको दे सकते हो। और इसके अलावा आप इसको कैटल फिश बोन भी दे सकते हो, जिससे कि इसका शरीर में जो कैल्शियम की खपत है वो पूरा कर सकता है इस कैटल फिश बोन से। अब आते हैं इसके मेल फीमेल के ऊपर। दोस्तों सच में बोलूँ तो दूसरी ऑस्ट्रेलियाई फिंच में मेल फीमेल पहचानना बहुत आसान होता है आउल फिंच के मुकाबले। आउल फिंच में बहुत डिफ़िकल्ट होता है मेल फीमेल पहचानना। अगर एक्सपीरियंस ना रहे तो मेल फीमेल पहचानना बहुत ही मुश्किल होता है। हम लोग क्या करते हैं, मैं क्या करता हूँ, उसकी सर के ऊपर जो दाग है, ब्लैक कलर का स्पॉट है एकदम फोरहेड में, चोंच के ऊपर, उसको देखकर मैं अंदाज़ा लगाता हूँ कि ये मेल है और ये फीमेल है। मेल के ऊपर, चोंच के ऊपर जो दाग है वो गहरा होता है और वी शेप में होता है। वी शेप में होता है और बहुत पीछे तक जाता है, मतलब सर के ऊपर ज़्यादा पीछे तक जाता है। और आँख के ऊपर से ब्लैक स्पॉट धीरे धीरे गाल की तरफ आता है। तो ये बहुत डार्क होता है ये स्पॉट। ये देख के आसानी से पता लगा सकता हूँ मैं कि मेल है या फीमेल है। फीमेल में वो थोड़ा सा फीका होता है और कम दूर तक जाता है। वो ब्लैक स्पॉट सर के ऊपर कम दूर तक जाता है और आँख के ऊपर से जो स्पॉट है वो थोड़ा सा हल्का रहता है। तो ये देखकर मैं पहचानता हूँ। अगर आप लोग कोशिश करोगे, 2-3 पेयर बर्ड अगर आप ख़रीदोगे, अगर आप उसको ऑब्ज़र्व करोगे, देखते देखते आपको भी पता चल जाएगा कि मेल फीमेल का डिफरेंस। अगर आपसे ना हो तो आप DNA टेस्ट कर सकते हो। इससे काम आसान हो जाता है, लेकिन थोड़ा सा खर्चा करना पड़ता है इसके लिए। नेक्स्ट जो है, ये फिंच घोंसलों से निकलकर एडल्ट होने में टाइम लगाता है लगभग 8 महीना। इसका कलर बहुत जल्दी आ जाता है क्योंकि ये ब्लैक एंड वाइट में होता है, इसके लिए ये ज़्यादा जल्दी ही कलर में आ जाता है। अब आते हैं इसके म्यूटेशंस के ऊपर। मैं जितना दूर तक देखा हूँ कि इसका 2 ही म्यूटेशन है, मेनली 2 ही म्यूटेशन है, एक ब्लैक कलर का और एक फॉन कलर का, मतलब ब्राउन कलर का। ये दोनों ही म्यूटेशन देखा हूँ। कई बार मैं इंटरनेट में देखा हूँ कि इसका पाइट कलर निकला है या फिर वाइट कलर। मुझे मालूम नहीं कि वो फेक है या ओरिजिनल है, लेकिन मुझे जितना दूर तक मालूम है इसका 2 ही कलर का म्यूटेशन होता है। जेब्रा फिंच और लॉन्ग टेल फिंच की तरह या फिर बंगाली फिंच की तरह इसका ब्रीडिंग उतना आसान नहीं है, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। इसलिए आप उसके ब्रीडिंग के लिए फॉस्टर पेयर यूज़ कर सकते हो। और ये जो फिंच है ये लगभग 8 महीने लगाता है रेडी होने के लिए। उसके पहले भी अगर आप पेयर में लगाओ 6 महीने के बाद वो अंडा देता है, लेकिन एग बाइंडिंग और
और फर्टिलिटी का प्रॉब्लम हो सकता है कि एक फर्टिलिटी का प्रॉब्लम हो सकता है। तो इसके लिए आप 8 महीने के बाद ही इसको पेयर में बिठाओ तो अच्छा रिज़ल्ट मिलता है। दूसरी फिंच की तरह, ऑस्ट्रेलियाई दूसरी फिंच की तरह आप बम्बू का बनाया हुआ नेस्ट कोकोनट फाइबर से आप उसको दे सकते हो, या फिर प्लास्टिक का बनाया हुआ नेस्ट जूट फाइबर इसको भी दे सकते हो, और काठ का भी आप नेस्ट बॉक्स इसे बना के दे सकते हो। पेयर लेने के बाद ये बर्ड 5 से 6 अंडा देता है, नॉर्मली 5 से 6 अंडा ही देता है, और उसके बाद 13 से 14 दिन में वो अंडा इंक्यूबेट होके बच्चा निकलता है, और बच्चा रेडी होने में लगभग 21 से 23 दिन लगाता है, मतलब नेस्ट से बाहर आने में। उसके बाद 2 से 3 हफ्ता लगता है उस बच्चे को प्रॉपरली खाना सीखने में। उसके बाद आप उसको बच्चों को अलग जगह में अच्छे से रख सकते हो। ब्रीडिंग के टाइम इसको ज़रूर आप सॉफ्ट फूड दो, और सॉफ्ट फूड में ज़रूर प्रोटीन रखो। उबला हुआ अंडा दे सकते हो तो बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलता है। सॉफ्ट फूड के अंदर आप वेजिटेबल दे सकते हो, उबला हुआ चावल, भिगोया हुआ पोहा, अंडा, बॉइल्ड किया हुआ अंडा और वेजिटेबल सब इसको दे सकते हो। बहुत अच्छे से ये बर्ड खाता है। ये बर्ड भी स्टार फिंच की तरह लगभग 5 से 6 साल तक आराम से जी लेता है केज के अंदर, और 4 साल तक अच्छे से ठीक ठाक ब्रीड कर लेता है। तो दोस्तों आशा करते हो वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।